कहलाई। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बालाजी तेरी पूजा की भभूति मैं तो गांठ बांध के लाई। बालाजी तेरी पूजा की भभूति मैं तो गांठ बांध के लाई। बाबा जी तेरी पूजा की भभूति मैं तो गांठ बांध के लाई। बाबा जी तेरी पूजा की भभूति मैं तो गांठ बांध के लाई। तेरे जल का छिट्टा मैंने मारा घर सारे में। तेरे जल का छिट्टा मैंने मारा घर सारे में। ज्योत को जला के मैं तो बैठी ध्यान धारे में। ज्योत को जला के मैं तो बैठी जानकारी करूं पूजा शाम सवेरी। मुझे जो भी विधि बताई। बालाजी तेरी पूजा की भभूति मैं तो गांठ बांध के लाई। बालाजी तेरी पूजा की भभूति मैं तो गांठ बांध के लाई। पहली भभूति मैंने सास को खिलाई। पहली भभूति मैंने सास को लाई। पहली भभूति मैंने सास को खिलाई। पहली भभूति मैंने सास को लाई। मीठी मीठी बोले वो तो मुझसे बतड़ाई। मीठी मीठी बोले वो तो मुझसे बतलाई। तू तो वैद बड़ा अलबेला। मेरी कर दी मन की चाई। बालाजी तेरी पूजा की भभूति मैं तो गांठ बांध के लाई। जेठ और जेठानी को मैं खवा आई घेर में। जेठ और जेठानी को मैं हवाई घेर में। मेरे गोने गाते हमें भी तो थोड़ी देर में। मेरे गोने गाते आवे वो तो थोड़ी देर में। बड़ी मुश्किल है बालाजी मेरी नाव किनारे आई। बालाजी तेरी पूजा की भभूति मैं तो गांठ बांध के लाई। आई। पिया को भभूति मैंने खिलाई थी खाने में। पिया को भभूति मैंने खिलाई थी खाने में। नरेश चंदे को सिख लग रहा मेरे गुणे गाने में। नरेश चंदे को सिख लग रहा मेरे गुणे गाने में। मेरी चले हुकूमत घर में। मेरी सारी करें बड़ाई। बाबा जी तेरी पूजा की भभूति मैं तो गांठ बांध के लाई। बालाजी तेरी पूजा की भभूति मैं तो गांठ बांध के लाई। बोलिए बालाजी महाराज की जय हो। मनीषा बहन दरबार में आजा बहन। आ जाओ बाजू तो आई कितना लोग हैं और एक गद्दा और दिया गया आओ सर बोलिए सच्चे दरबार की। बोल दुर्गे मैया की। सभी भक्त बोलिए जय माता दी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी जागरण बिना तारा रानी की कथा के संपूर्ण नहीं होता, उसी तरह तारा रानी की कथा भी ध्यानु भक्त की कथा के बिना संपूर्ण नहीं होती। तो पहले
आपको ध्यानुभक्त की कथा की ओर लेकर चलेंगे। उसके बाद तारा रानी की कथा होगी। बोल सच्चे दरबार की, बोल ज्वाला मैया की, बोल ध्यानु भक्त की। और जय गणनायक गणपति, जय गणराज गणेश, जय त्रिशूलधर त्रिपुरहर त्रिगुणातीत महेश। जय गुरुवर जय इष्टवर सीतावर हर देश। जय जय दुर्गे भारती और जय जय भारत देश। बोल सच्चे दरबार की। बात उस समय की जब देश में अकबर का राज्य था। उस समय ध्यानु भक्त बहुत बड़ी संख्या में भक्तों को लेकर मां ज्वाला के दर्शनों के लिए जा रहा था। जब वह दिल्ली से गुजरा तो इतनी बड़ी संख्या में भक्तों को देखकर अकबर के सैनिकों ने सोचा कि ये कहीं आक्रमण करने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने ध्यानु भक्त को पकड़कर अकबर के सामने प्रस्तुत किया। अकबर ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और कहां जा रहे हो। तो ध्यानु भक्त ने बताया कि हम मां ज्वाला के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। अकबर ने पूछा कि कौन ज्वाला। ध्यानु भक्त ने कहा कि सारे संसार का पालन करने वाली सर्वशक्तिमान मां, हम उनके दर्शनों के लिए जा रहे हैं। तो अकबर ने कहा कि सर्वशक्तिमान तो मैं हूं, ज्वाला कैसे हो सकती है। तो ध्यानु भक्त ने बताया कि मेरी मां अनहोनी को होनी कर सकती है, होनी को अनहोनी कर सकती है, मरे हुए में प्राण डाल सकती है, इसलिए मेरी मां ही सर्वशक्तिमान है। जब अकबर ने ध्यानु भक्त के मुख से ऐसी बात सुनी तो उसने क्रोध में आकर ध्यानु भक्त के घोड़े का शीश काट दिया। अब बताइए, यह घटना दिल्ली में हुई तो दिल्ली में वह कौन सा स्थान है जहां पर घोड़े का शीश काटा गया? बताओ। जिन्होंने कहीं कहीं पर कथा सुन रखी ना, उन्हें पता है, फिर भी वे बोलती पर एक अक्षर बोलने में शर्म आवे। और घरों इन तेनों का नहीं पड़ा, चुप हो जा। बताओ ऑप्शन चाहिए। कालका जी, नरेला मनसा देवी, झंडे वाली माता, वो झंडे वाली मैया की। वह स्थान करोल बाग में झंडे वाली माता का मंदिर वहां बना हुआ है। वहां पर ध्यानु भक्त के घोड़े का शीश काटा गया था। अकबर ने ध्यानु से कहा, अगर तेरी मां सर्वशक्तिमान है, वह मरे हुए में प्राण डाल सकती है, तो अपने घोड़े को जीवित करवा के दिखा। ध्यानु भक्त ने कहा कि अब मैं पैदल ही मां ज्वाला के दर्शनों के लिए जाऊंगा, मुझे 1 महीने का समय दो, तब तक मेरे घोड़े का शव सुरक्षित रखना। ध्यानु भक्त वहां से पैदल ही जाता है और माता रानी से प्रार्थना करता है कि मां, तेरे भक्त की लाज तेरे हाथ है, और प्रकट हो और दर्शन दो। तो किस तरह से माता रानी से प्रार्थना कर रहा है। बोल सच्चे दरबार की। आजारी जवाला तेरे पग धो, पग धो तेरे पग धो। आजारी जवाला तेरे पग धो, पग धो तेरे पग धो। अगर आज तू नाई, अगर आज तू नाई, मैं खुद अपनी जिंदगी खो। आजारी जवाला तेरे पग धो, पग धो तेरे पग धो। आजारी जवाला तेरे पग धो, पग धो तेरे पग धो। मैया शेरा वाली तेरा कहाँ गया अब शेर, उस पे चढ़ के आ जाना लाओ देर। मैया शेरा वाली तेरा कहाँ गया अब शेर, उस पे चढ़ के आजा नहीं लगाओ देर। कोई होगा सुखी मेरा जन्म दुखी, कोई होगा सुखी मेरा जन्म दुखी। मैं किसी जग में जाके तो खुद अपनी जिंदगी खो। आजारी जवाला तेरे पग धो, पग धो तेरे पग धो। आजारी जवाला तेरे पग धो, पग धो तेरे पग धो।
मेरे से नाराज, भूल हुई तो माफी चाहूंगा, मत होना तू मेरे से नाराज। राज में रहा तरस तेरे हूँ मैं तरस में रहा तरस तेरे हो मैं दरस, मैं जब तक ना बिल्कुल सोऊं खुद अपनी जिंदगी खो आजारी जवाला तेरे पग दो तेरे पग दो आजारी जवाला तेरे पग दो तेरे पग दो। राजा अकबर हंसी करे मेरे साथ, तेरी जवाला ना देवे तेरा साथ। राजा अकबर हंसी करे मेरे साथ, तेरी जवाला ना देवे तेरा साथ। मुझे चढ़े शर्म मेरा हर दिन नरम, मुझे चढ़े शर्म मेरा हृदय नरम, कभी छुप छुप कहने में रोऊं खुद अपनी जिंदगी खो आजारी जवाला तेरे पग दो तेरे पग दो, आजारी जवाला तेरे पग दो तेरे पग दो। करे दयानु भीमा तेरा विश्वास, सारी दुनिया पावेगी इतिहास। करे दयानु भीमा तेरा विश्वास, सारी दुनिया गाएगी इतिहास। रह तेरा हाथ फिर बने बात, रह तेरा हाथ फिर बने बात, कोई बीज बुरे में ना बोऊं खुद अपनी जिंदगी को आजारी जवाला तेरे पग दो तेरे पग दो आजारी जवाला तेरे पग दो तेरे पग दो। बोल ज्वाला मैया। जय जब बार बार प्रार्थना करने पर भी ज्वाला मैया प्रकट नहीं हुई तो ध्यानो भक्त ने अपनी कटार निकाल ली और मां से कहा कि लज्जित होकर जीने से तो अच्छा है मैं तेरे दरबार में ही अपने प्राण त्याग दूं। और इतना कहकर ध्यानो भक्त ने अपनी कटार से अपना शीश काट कर मां के चरणों में चढ़ा दिया। बोल सच्चे दरबार की। फिर क्या हुआ कि मां को आना ही पड़ा, देख भगत का प्यार, ध्यानु ने जब रख दिया अपना शीश उतार, अपने प्यारे भक्त का मां ने बढ़ाया मान, पारियों से भव से किया तेरा लगाया ध्यान। बोल सच्चे दरबार की। जय माता रानी ने साक्षात प्रकट होकर ध्यानु भक्त को जीवित किया। जीवित करते ही जीवित होते ही ध्यानु भक्त ने कुछ शब्द कहे। कोई बताओ क्या कहा? सबसे पहले जय। ध्यानु भक्त ने ही ये जयकारा सबसे पहले दिया था। बोल सच्चे दरबार की। उसके बाद ही मंदिरों में कथा कीर्तन जागरण में ये जयकारा मां का लगने लगा। अब कोई ये बताओ कि ज्वाला मैया का मंदिर कहां पे है जहां पे ध्यानु भक्त ने अपना शीश चढ़ाया था? वहां पर बिना घी बाती के मां की 7 ज्योति जलती रहती है हिमाचल के कांगड़ा शहर में। बोल सच्चे दरबार की जय मां ने खुश होकर ध्यानु भक्त से कहा कि तुम मुझसे कुछ मांग लो। तो ध्यानु भक्त ने कहा कि मां मेरे घोड़े को जीवित कर दो। तो मां ने कहा कि तुम्हारा घोड़ा तो तुम्हारे साथ ही जीवित हो चुका है, तुम कुछ और मांग लो। तो ध्यानु भक्त ने कहा कि मां कलयुग का समय है और हर कोई साधारण व्यक्ति आपको अपने शीश की भेंट नहीं चढ़ा सकता, इसलिए आप कोई ऐसी साधारण भेंट बताइए जिसे कोई साधारण मनुष्य भी चढ़ाकर अपनी मनोकामना पूरी करवा सके। तो मां ने कहा
कि आज के बाद जो भी भक्त मुझे नारियल चुन्नी भेंट करेगा उसे मैं शीश स्वरूप ही सहर्ष स्वीकार करके उसकी हर मनोकामना पूरी करूंगा। उसके बाद माता रानी को नारियल चुन्नी की भेंट चढ़ने लगी। बोल सच्चे दरबार की। जो भक्त नारियल चुन्नी लाए हों चढ़ाने के लिए वे दरबार में भेंट करें और आरती होने के बाद भोग लगने के बाद प्रसाद के रूप में अपने नारियल को वापस लें। बोल सच्चे दरबार की जय। नहीं मैं चढ़ाऊंगी। मम्मी बहन आप जाओ नारियल चढ़ाओ, आपका नारियल दोनों जाओ। मम्मी से चढ़वा दो। और चलो चले हम कांगड़ा माँ ज्वाला के धाम, एक नारियल भेंट से बनते बिगड़े काम। माँ ज्वाला से मांग ले सुमरन का वरदान, चिंता दुख तकलीफ से घर बचना इंसान। बोल सच्चे दरबार की जय। तो ये ध्यानु भक्त की कथा थी। इसमें हमने 3 बातें सुनी कि वो स्थान कहां पर है जहां ध्यानु भक्त के घोड़े का शीश काटा गया, ज्वाला माँ का स्थान कहां पर है और ध्यानु भक्त ने सबसे पहले क्या कहा और नारियल चुन्नी की भेंट कैसे चढ़नी शुरू हुई। बोल सच्चे दरबार की। अब आपको तारा रानी की कथा की ओर लेकर चलेंगे। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी जागरण बिना तारा रानी की कथा के संपूर्ण नहीं होता और तारा रानी की कथा को जो भी भक्त सच्चे मन से सुनता है और सुनाता है, माता रानी उसके सभी मनोरथ पूरे करती है। तो आइए अब आप सभी को तारा रानी की कथा की ओर लेकर चलता हूँ। जयकारा तारा रानी का। बोल साचे दरबार की जय। और सूर्य उदय की अमित बेला, बोलो जय दुर्गे महारानी की। बोलो जय दुर्गे महारानी की। आओ सफल करे जगराते को, ये कथा है तारा रानी की। ये कथा है तारा रानी की। ये कथा है तारा रानी की। जगराते में तारा रानी युग युग से होती आई है, युग युग से होती आई है। प्रसन्न माता हो तारा से सब हट जावे करड़ाई है। सब हट जावे करड़ाई है। सब हट जावे करड़ाई है। सच्चे मन से अर्जी मांगे जो चरण कमल में लावेगा, जो चरण कमल में लावेगा। सारे दुख ने माता हर ले, वो नाम अमर कर जावेगा। वो नाम अमर कर जावेगा। वो नाम अमर कर जावेगा। मन सोचे फल जगराते में मैया पूरे करवाती है, मैया पूरे करवाती है। अटके काम सिद्ध माँ करती और ऐसी मेरी दाती है। और ऐसी मेरी दाती है। और ऐसी मेरी दाती है। मामचंद माँ के द्वारे पे हुई घंटों की घनघोर, तारा